मुनीब साहब, ये एक तासुर मिल रहा था कि शायद कुछ चीज़ें उस तरफ जा रही हैं कि जहाँ पे सियासी पारा नीचे आएगा, अकाउंट्स भी खामोशी इख्तियार करेंगे, मखसूस लोग जाके मिलेंगे, बाहर आके वो कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। लेकिन वंस अगेन आज ऑल्दो के सलमान अकरम राजा साहब ने अंडरटेकिंग दी कि हम बाहर आके मीडिया टॉक नहीं करेंगे उस जेल के बाहर, लेकिन आज फिर अगेन मिलने नहीं दिया गया। और कल से हम देख रहे हैं कि कुछ बयानात वगैरह भी तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनके सोशल मीडिया पे भी कुछ इस किस्म के बयानात भी नजर आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि दोबारा हम स्क्वायर वन पे आ गए, जीरो पे दोबारा आ गए? बहुत शुक्रिया। देखिए, जो अदालती ऑर्डर था, मैं बसद एहतराम कहूं, मुझे तो वो बड़ा बेतुका ऑर्डर नजर आया। आप एक सियासी जमात के लोगों से ये अंडरटेकिंग, मैं एहतराम से अर्ज कर रहा हूं, ये तो बड़ी बड़ी बोधी सी दलील है कि आप बाहर निकलकर मीडिया टॉक ना करें। मतलब उन्होंने बाहर आके क्या ये बताना है कि फ्रिज कैसे ठीक करना है? उन्होंने आके जारी बात है ये बताना है ना कि हमारी ये बात हुई, ये बात चले, अच्छा वहां पर पाबंदी लगा ली, तो वो अडयाला से 2 किलोमीटर दूर जाके खड़े होके कर लेंगे, प्रेस टॉक कर लेंगे अपने घर पे आके, या किसी टॉक शो में बैठ के भी वही बातें कर लेंगे। तो मुझे तो इस ऑर्डर की या उस अंडरटेकिंग की कोई लॉजिक, अदालती फैसले वो होते हैं ना जिनकी कोई तुक भी आपको समझ आती हो, तो मुझे तो उसकी तुक समझ नहीं आई। वो ऑर्डर कितना डिसकनेक्टेड है विद द एक्चुअल सिचुएशन, ये आपको आज उसका अंदाजा हो गया। मैंने आपको आपके सामने भी अर्ज किया, मैं खुद भी हैसियत एक सहाफी के अर्ज करता रहा हूं कि अक्टूबर में ये सिलसिला शुरू हुआ था कि इमरान खान साहब की मुलाकातों के ऊपर एक आपको तब्दीली आई कि वो एकदम ब्लैकआउट हो गया, मुलाकातें नहीं हो रही, और फिर एकदम अच्छा जी बीच में हो जाती हैं, फिर मर्जी होगी नहीं होगी। और मैंने ये बार बार प्रिडिक्ट किया था कि ये अब यही तरीकाकार होगा जो चलेगा। अब मुझे लगता है कि वही मामला चल रहा है, और अदालती फैसला आना या ना आना, के अंडरटेकिंग दें ना दें, उसका तो इस चीज से ताल्लुक कोई नहीं। लेकिन जो एक्चुअल बात है वो हैरानकुन ये है कि अभी तक मसाइल का हल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जनरली और इन पर्टिकुलर इमरान खान साहब के लिए मामला दुरुस्त नहीं हो रहे। दूसरी जानिब इमरान खान साहब का जो अपना एक या उनकी जमात का, उनके अपने ट्विटर अकाउंट्स का ऑन स्लॉट है, वो भी नहीं रुक रहा। वो ये कहते हैं कि हम तो ये रिएक्शन में करते हैं जब आप इमरान खान के साथ XYZ ये सारे मामला हो रहे हैं, तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा। दूसरी तरफ से कहा जाता है कि ये भी चीजें काउंटर प्रोडक्टिव हैं। लेकिन जो कोशिशें की गई हैं, चाहे वो गंडापुर साहब की तरफ से हो, चाहे वो बैरिस्टर गौर खान साहब की तरफ से हो, वो एक सर्टेन लेवल से आगे नहीं जा सकी। जब ये कहा जाता है कि जी देखिए कोई भी बात नहीं करना चाहता, इमरान खान साहब तो कोई डील नहीं चाहते, कोई बात नहीं करना चाहते, तो बड़ा सिंपल है कि वो तो तमाम लोगों को बशमूल अपनी जो पार्टी के लोग बाहर आके कोशिशें करते हैं फिर एस्टेब्लिशमेंट के दोस्तों से मिलने की, वो ये कहते हैं कि भाई ना कोई राब्ता करेगा ना कोई बात करेगा, और मुझे किसी से कोई मुलाकात करनी भी नहीं है, ना मैं, जब मंजूर होगा तो मैं अदालती फैसलों में मुनीब साहब, फिर ये गंडापुर साहब ने कहा था कि 90% तक मामला हल हो चुके हैं, कि इंटरव्यू में अब वो एक जिम्मेदार शख्सियत है, एक सूबे के वजीर आला हैं, इतनी बड़ी उन्होंने बात की कि 80-90% मैंने मामला हल कर लिए। तो क्या कोई ऐसा मामला उस वक्त तक हल हो चुका था? देखिए, बात यह है कि दो चीजों को हम कंफ्यूज कर जाते हैं। मतलब मैं हम की मुराद ये कि कई दफा तहरीक इंसाफ के दोस्त या चलो बहुत हुकूमत के लोग, देखिए कुछ चीजें होती हैं जो टेक्निकल नौयत की होती हैं। वो तो ऐसे कि गंडापुर साहब जब पेशावर से निकलते हैं, एहतजाज के लिए निकले या वैसे, तो उनका राब्ता मोहसिन नकवी साहब के साथ या और मामला पर होता है। लेकिन एक होती है कि स्ट्रेटेजिक लेवल की जो एक चीज होती है कि वो एक वही बदल जाए, वही तमाम हर चीज तब्दील हो जाए, तो वो तो नहीं हुआ। और वो जिस इंटरव्यू का आप हवाला दे रहे हैं उसमें गंडापुर साहब ने खुद उस मामले का उन्होंने क्लियर कर दिया कि देखिए जी, ये जो इमरान खान साहब को बनी गाला या कहीं और मुंतकिल करने की बात थी, ये मेरी तजवीज। ठीक। अब मसला ये है कि वो अगर उनकी तजवीज थी तो तजवीज आप हर एक की हो सकती है, और वो एक अच्छी तजवीज थी। अगर उस पर अमल दरामद होता तो शायद सियासी टेम्परेचर कम हो चुका होता। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि ना ही इमरान खान साहब की तरफ से मामलात की तरफ में कोई बेहतरी हुई है, लेकिन वो ये कहते हैं बेहतरी तब हो जब आगे से कोई सिग्नल मिले। और जो पाकिस्तान में हुकूमत है, या चले मैं अगर ये कहूं कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है, वो इमरान खान साहब को एक खास जाविये से या एक खास लेंस से देख रहे हैं, और अब से नहीं देख रहे, वो पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं। हैरत की बात यह है कि उसमें तब्दीली कोई नहीं आ रही, जो मेरे लिए आपके लिए भी शायद हैरत का मुकाम है कि उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो जब नहीं आ रही तो फिर हम उसी जगह पर खड़े हैं जिस तरह आपने कहा, वी आर बैक टू स्क्वायर वन।
ठीक है मुनीब साहब, आपको ईद के बाद ये एहतजाज होता हुआ नजर आ रहा है? हुकूमत तो बड़ी एडमेंट है कि मुझे वो स्पेस नजर नहीं आ रही जो सियासी स्पेस चाहिए होती है किसी भी इस किस्म की तहरीक के लिए। आपको लगता है कि कोई कामयाब एहतजाज हो सकेगा ईद के बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से और इत्तेहादियों की जानिब से? देखिए काजी साहब, इस वक्त फिलहाल हमें नजर तो ऐसी कोई चीज नहीं आ रही। अलबत्ता ये बात और है कि आपको पता है कोई भी चीज ट्रिगर कर जाती है किसी एक वाक्य से, और कोई ऐसा एक इवेंट हो जाता है जिसके बाद एकदम किसी चीज का मोमेंटम बन जाता है। वो तो हम रूल आउट नहीं कर सकते, जो उसको तो हम फोर्सी नहीं कर सकते कि उस वक्त आगे क्या होगा। पर जो पॉलिटिकल मनूवरिंग आप देख रहे हैं, पॉलिटिकल मनूवरिंग, मौलाना को साथ मिलाना, इत्तेहादियों को साथ लेके चलना, वो आपको लग रही है कि उस लेवल की है कि उसके कोई आगे से डिविडेंड्स मिलेंगे? देखिए, बेहतरी तो हुई है मौलाना साहब और तहरीक इंसाफ के दरमियान ताल्लुकात में, बेहतरी तो हुई है, लेकिन अभी वो जिस तरह कहते हैं ना, हनूज दिल्ली दूर अस्त, वो अभी दिल्ली मुझे दूर नजर आता है। और ये भी बात है कि तहरीक इंसाफ के ख्याल में पूरे मुल्क में धांधली हुई है और इलेक्शन चोरी हुआ है सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के। जबकि मौलाना साहब तो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी खैबर पख्तूनख्वा में धांधली की सूरत में मार्ज वजूद में आई है। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त जितने भी एहतजाज हुए हैं, जो उन्होंने ताकत डिराइव की है, वो मेनली वहां से हुई है जो खैबर पख्तूनख्वा से, और वहां का जो सरकारी लाहो लश्कर है उसका बड़ा बेदरेग इस्तेमाल किया गया है। और गंडापुर साहब ने डंके की चोट पर किया है कि जी बिल्कुल मैं करूंगा, मैं वज़ीर आला हूं और मैं करूंगा, मेरे पास इख्तियार है, मैं ये सब करूंगा। जो हुआ 2-3 एपिसोड्स में वो हमने देखा भी, लेकिन मुझे कोई ऐसी तहरीक फिलहाल बनते हुए नजर नहीं आती। और जितनी भी तहरीक हमारे मुल्क में रही है अतर काज़मी साहब, सियासी तौर पर देखा जाए, हिस्टोरिकली देखा जाए, वो जब तक एक टेसिट अप्रूवल पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की या उनका हाथ, हिडन हैंड जिसे हम कहते हैं, जो नहीं नजर आता लेकिन होता है, तब तक मामला दुरुस्त नहीं होते। देखिए 2014 में इमरान खान साहब धरना लेके इस्लामाबाद आए तो उस वक्त जो DGIS आए थे, जनरल जहीरुल इस्लाम साहब, वो ही वॉज इन्वॉल्व्ड अप टू हिज नेक। वो तो सारे उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के जो कुछ लोग थे वो मौजूद थे और उसमें सारे में शामिल थे। तो आज तो वो चीज नहीं है, लेकिन अगर वो अप्रूवल हो जाए तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है मुनीब साहब, ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही हैं और अली अमीन साहब को फारिग करने की बातें हो रही हैं और शेर अफजल मरवत साहब कर रहे हैं, कुछ दीगर भी इनकी जमात के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको लगता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक एक रियलिटी है, वो एक रियलिटी बन सकती है आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर? अच्छा, मैं इसमें देखिए, रियलिटी तो बहुत सारी चीजें बन जाती हैं और मेरे ख्याल में इस निजाम को तो सूट करेगा कि अगर तहरीक इंसाफ के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है। लेकिन ये भी मुझे बात थोड़ी सी ना ख्वाहिशात पर मबनी ज्यादा लगती है। या मतलब चले, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मरवत साहब तो चले कुछ देख रहे होंगे, लेकिन जो और दोस्त कुछ हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रही है, वो बन जाएगा, ठीक है, कुछ लोग शायद वाकई हों इस चक्कर में, लेकिन मुझे लगता है ये ख्वाहिशात पर ज्यादा मबनी है। देखिए, इस वक्त जो लोग जीत कर आए 2024 में, उन मुश्किल हालात में जो तहरीक इंसाफ का शिकार, जिनको तहरीक इंसाफ को सामना था, देखिए उनको ये तो पता है कि अगर हम इस मोमेंट पे इस जमात को छोड़ेंगे तो अनलेस के वो फिर सियासी तौर पर कदावर शख्सियात हैं जिनका अपना एक स्टेचर है, जैसे जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब इज वन ऑफ देम, कि ठीक है वो पुराने लोग हैं और उन्होंने पुरानी सीटें जीती हैं, उनकी एक अपना वोट बैंक है, वो तो अपनी जगह, लेकिन ऐसे लोग पार्टी में मेरे ख्याल में कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो ज्यादा तो वही है जो इमरान खान साहब की वजह से मौजूद है। तो अगर वो इमरान खान को इस मौके पर उनसे दूर होंगे, उनसे दगा करेंगे, तो मुझे लगता है सियासी तौर पर उन्हें बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, जहां तक गंडापुर साहब की रिमूवल का मामला है, वो मैं ये कहूंगा कि बड़ा सोच के जाना पड़ेगा तहरीक इंसाफ को कि गंडापुर साहब को अगर रिमूव करना है, क्योंकि प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। गंडापुर साहब एक बड़ी एक कॉन्डुइट का रोल अदा करते रहे इमरान खान साहब के लिए, बड़ा सोचना पड़ेगा अगर उनको उनके ओहदे से हटाना है। ठीक है,